अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये कंटिन्यूटी है मेरी प्रीवियस वीडियो की, प्रीवियस टॉपिक की। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एडजेक्टिव और उसकी टाइप्स को। आज मेरा बेटा हम एडजेक्टिव की डिग्रीज को, एडजेक्टिव की फॉर्मेशन को और एडजेक्टिव के रूल्स को और यूजेज ऑफ एडजेक्टिव को डिस्कस करेंगे। सो करेक्शन के हवाले से और खास तौर पर मेरा बेटा वो स्टूडेंट्स जो एनएमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं, जो नम्स की तैयारी कर रहे हैं या जो किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगी। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। डिस्कस करते हैं बेटा चीजों को वन बाय वन। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, बेसिक यूज ऑफ एडजेक्टिव। अगर हम एडजेक्टिव के बेसिक यूज की बात करते हैं तो एडजेक्टिव की देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की कितनी डिग्रीज होती है? 3 डिग्रीज। अब उन तीनों डिग्रीज की फॉर्मेशन की हम बात करेंगे, उन तीनों डिग्रीज की मेरा बेटा हम साथ बात करेंगे यूजेज की। तो जो फर्स्ट डिग्री है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं इसको, या हम बोलते हैं सिंपल डिग्री। सिंपल डिग्री या पॉजिटिव डिग्री। जैसे हम कहते हैं गुड, काइंड, टॉल, बिग, ये सारी की सारी क्या है? ये सिंपल डिग्रीज हैं, ये पॉजिटिव डिग्रीज हैं। अब पॉजिटिव डिग्री कब यूज करते हैं? व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन। पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड, पॉजिटिव डिग्री यूज होती है व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन। बगैर किसी कंपैरिजन के अगर हम किसी की कोई खूबी बयान करते हैं तो पॉजिटिव डिग्री, किसी नाउन या प्रोनाउन की कोई खूबी बयान करते हैं तो पॉजिटिव डिग्री हम यूज करते हैं। वन आर मोर एडजेक्टिव्स। दूसरी बात ये बेटे कि वन आर मोर एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सिंगल नाउन। एक ही नाउन के लिए एक से ज्यादा जो एडजेक्टिव्स हैं वो यूज किए जा सकते हैं। और उसके बाद देखिए जी, ओके फाइन, हमने कहा एक नाउन के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए एक से ज्यादा एडजेक्टिव यूज किए जा सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं ही इज काइंड, कॉमा, इनोसेंट, टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, टॉल, इंटेलिजेंट। तो ये सारे के सारे क्या हैं? मैंने ही के लिए सारे के सारे जो एडजेक्टिव्स हैं वो यूज किए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब हम किसी एक पर्सनालिटी के लिए, जब किसी एक नाउन के लिए एडजेक्टिव्स यूज कर रहे होते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू मेक अ लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स फॉर अ नाउन, तो उसमें मेरा बेटा हमें एक सर्टेन ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। और वो ऑर्डर क्या है? उस ऑर्डर का यहां पे मेरा बेटा हम एक निमोनिक डिस्कस करेंगे। द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स शुड बी लॉजिकल। और वो जो लॉजिकल ऑर्डर है, वो लॉजिकल ऑर्डर है सैश कॉम। अब सैश कॉम में सबसे पहले एस जो है इट स्टैंड फॉर साइज, और ए की अगर हम बात कर लें तो ए से मुराद है एज, और ये वाला जो एस है इससे मुराद है शेप, और एच से मुराद है हाइट, और देन आप नेक्स्ट देख ले, सी से मुराद है कलर, ओ से मुराद है ओरिजिन, और एम से मुराद है मटेरियल, और पी से पर्पस। तो याद रखिएगा कि जो एक नाउन के लिए आप एडजेक्टिव्स यूज कर रहे हैं उनका एक लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, उनका एक सीक्वेंस होना चाहिए। और वो लॉजिकल ऑर्डर क्या है, वो सीक्वेंस क्या है? वो है मेरा बेटा सैश कॉम। सैश कॉम में सबसे पहले पहला जो एस है इट स्टैंड फॉर साइज, देन एज की हम बात करते हैं, देन हम शेप की बात करते हैं, फिर हम हाइट की बात करते हैं, फिर सी से मुराद कलर है, ओ से मुराद ओरिजिन है, एम से मुराद मटेरियल है, और पी से मुराद पर्पस है। सो दिस शुड बी द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट देख लें जी, the adjective for a single noun should always be in same degree। अब सेम डिग्री मेरा बेटा क्या है कि अगर किसी नाउन के लिए हम एडजेक्टिव्स की लिस्ट बना रहे हैं तो अगर पॉजिटिव डिग्री यूज कर रहे हैं तो सारी पॉजिटिव डिग्रीज आएंगी, अगर कंपैरेटिव कर रहे हैं तो सारी कंपैरेटिव आएंगी, अगर सुपरलेटिव कर रहे हैं तो सारी सुपरलेटिव आएंगी। इससे मुराद है मेरा बेटा कि द एडजेक्टिव्स फॉर अ सिंगल नाउन शुड ऑलवेज बी इन द सेम डिग्री। और उसके बाद देखिए जी, रिप इज अ स्टूडेंट। अब यहां पे मेरा बेटा हमने क्या करना है कि कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, तो विदाउट कंपैरिजन हमने कौन सी डिग्री यूज करनी है? पॉजिटिव डिग्री हमने यूज करनी है। तो हम कहते हैं रिप इज अ गुड स्टूडेंट। उसके बाद देखिए जी, ऑन अ डैश डे। अब ऑन अ क्लीन डे, यहां पे हम क्लीन कर लें, ठीक है, ऑन अ क्लीन डे आई विल कॉल ऑन यू, इट वाज, ठीक है, इट वाज अ बिग
या हम लार्ज कर लें, इट वाज अ लार्ज, या कैपेशियस कर लें, इट वाज अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल। अब यहां पे देखेंगे आप कि यहां पे कोई कंपैरिजन नहीं है, और जब कोई कंपैरिजन नहीं है तो हमने इन सब के लिए क्या किया, फर्स्ट डिग्री यूज की। सो फर्स्ट डिग्री के हवाले से मैं आपको बताता चलूं, फर्स्ट डिग्री मेरा बेटा इसको हम पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। इसको हम तब यूज करते हैं जब किसी किस्म का कोई कंपैरिजन नहीं है, जब हम सिर्फ किसी नाउन या प्रोनाउन की खूबी बयान कर रहे हैं। और इसमें मेरा बेटा हमने कहा कि दूसरा जो रूल डिस्कस किया कि एक एडजेक्टिव के लिए, एक नाउन के लिए एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स यूज किए जा सकते हैं। फिर हमने उसके लॉजिकल सीक्वेंस को डिस्कस किया, और फिर हमने कहा कि ऑल एडजेक्टिव्स मस्ट बी इन द सेम डिग्री। और उसके बाद मेरा बेटा हमने कुछ इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटे चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड जो है द यूज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। यूज से पहले मेरा बेटा, पहले तो आप ये देख लें कि कंपैरेटिव डिग्री होती क्या है। कंपैरेटिव डिग्री मेरा बेटा जिस तरह से वर्ड है कंपैरिजन, कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू सेम थिंग्स। और याद रखिएगा कि कंपैरिजन जो है वो हमेशा दो एक जैसी चीजों में होता है, डिफरेंट चीजों में कंपैरिजन नहीं होता। तो कंपैरिजन, दो चीजों का जो कंपैरिजन है उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री की फॉर्मेशन के हवाले से अगर हम बात कर लें तो फॉर्मेशन मेरा बेटा इसकी दो तरह की होती है। एक तो है ER लगा के हम बनाते हैं सेकेंड और कंपैरेटिव, और थर्ड डिग्री जो है वो हम लगा के बनाते हैं EST। ER और EST, ये कंपैरेटिव डिग्री जो है वो ER के साथ, और जो सुपरलेटिव थर्ड डिग्री है वो EST के साथ। और दूसरा मेरा बेटा ये है कि हम मोर लगा लेते हैं और मोस्ट लगा लेते हैं। तो अब मोर कब लगाते हैं और मोस्ट कब लगाते हैं और ER कब लगाते हैं और EST कब लगाते हैं, तो याद रखिएगा कि जब सिंगल सिलेबल एडजेक्टिव हो, जब एडजेक्टिव के अंदर एक मेरा बेटा वाउल साउंड हो, तो हम उसके साथ ER और EST लगाते हैं, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। और अगर मेरा बेटा एक से ज्यादा सिलेबल्स हो तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, उसमें फिर हम मोर और मोस्ट लगाते हैं, जैसे मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट। और इसमें एक और बात याद रखें कि कुछ एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो मोर और मोस्ट के साथ भी बन जाते हैं और ER और EST के साथ भी बन जाते हैं, जैसे क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। और इसके अलावा अगर हम कहें काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट भी होता है, और मोर क्लेवर और मोस्ट क्लेवर, मोर काइंड एंड मोस्ट काइंड। तो याद रखिएगा कि हम डबल डिग्री यूज नहीं कर सकते। या तो हम ER के साथ बना लेंगे, जो इस तरह के एडजेक्टिव्स हैं जो दोनों तरह से बनते हैं, ER और EST के साथ भी और मोर और मोस्ट के साथ भी, उनको या तो हम ER और EST के साथ बना लेंगे या मोर और मोस्ट के साथ बना लेंगे। तो डबल डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हम यूज नहीं करते। अब उसके बाद देखें जी, पहली बात हमने की कि कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू सेम थिंग्स, दो एक जैसी चीजों का कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री। देन इज यूज्ड टू मेक अ कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए हम नॉर्मली किसको यूज करते हैं, देन को यूज करते हैं। द डिग्री शुड नॉट बी डबल, डिग्री शुड नॉट बी डबल। अब अगर मैं ये कहता हूं कि ही इज क्लेवर देन हिज ब्रदर, अब यहां पे मैंने क्लेवरर बोला, या तो मैं कहूं मोर क्लेवर, मोर क्लेवर, ये भी ठीक है और क्लेवरर भी ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूं मोर क्लेवरर तो ये गलत हो गया, क्योंकि हम एडजेक्टिव की जो डबल डिग्री है उसको यूज नहीं कर सकते। यूज ऑफ एनी विद अदर, जहां पे एनी आ जाए कंपैरिजन में, वहां पे अदर जो है वो हम अपने पास से लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि मैथ इज डिफिकल्ट टू एनी, अब सब्जेक्ट नहीं बल्कि एनी अदर सब्जेक्ट। और इसके बाद आप देख लें जी कि द इज यूज्ड विद कंपैरेटिव डिग्री ओनली व्हेन। अब सुपरलेटिव जो डिग्री होती है, थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो होती है, उससे पहले हमेशा दी आता है, लेकिन जो कंपैरेटिव डिग्री है उससे पहले दी जो है वो दो सूरतों में, दो एक्सेप्शंस हैं जहां पे यूज होता है। एक तो वन थिंग इज कंसीडर्ड टू बी बेटर देन द अदर, या हम क्या करते हैं काज एंड इफेक्ट इसको बोल लेते हैं कि अगर एक चीज दूसरी से बेहतर हो या काज एंड इफेक्ट हो तो फिर हम दी को यूज करते हैं, या जब टू का वर्ड फिक्रे में आ जाए तो दी को यूज करते हैं। व्हेन देयर इज अ कंडीशन, अब कंडीशन क्या है, ही इज स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर। अब यहां पे देखिए he is stronger than his brother, और मोहम्मद इरफान is taller than any other player in the team. मोहम्मद इरफान is, अब जब हम बात कर रहे हैं any other player in the team, मोहम्मद इरफान is the tallest,
ठीक है, देन एनी अदर प्लेयर इन द टीम। उसके बाद नेक्स्ट में मेरे बेटा आप देख लें कि अगर हम बात करते हैं यूज ऑफ सुपरलेटिव डिग्री की, सुपरलेटिव डिग्री क्या है? थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। ये क्या है? थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। और थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में हम क्या करते हैं, इसको हम बनाते हैं मोस्ट लगाकर, या हम क्या करते हैं EST लगाकर बनाते हैं। और फॉर्मूला वही है कि अगर सिंगल सिलेबल एडजेक्टिव हो तो फिर हम क्या करते हैं मोस्ट EST लगा लेते हैं, और अगर एक से ज्यादा सिलेबल हो तो फिर हम मोस्ट लगा लेते हैं। और कुछ एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो इरेगुलर पैटर्न पे भी बनते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, अब अगर रेगुलर फॉर्मेशन की हम बात करें तो फिर गुड के साथ हम ER लगाएं और EST लगाएं, या गुड से पहले मोर लगाएं और मोस्ट लगाएं। तो कुछ जिस तरह से इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, इस तरह से इरेगुलर फॉर्मेशन होती है कुछ एडजेक्टिव्स की भी। अब देखिए जी, थर्ड डिग्री, जब एक का कंपैरिजन दो से ज्यादा से या सबके साथ किया जाए तो फिर हम जो डिग्री यूज करते हैं उसको सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं, थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बोलते हैं। द कंपैरिजन इज अमंग 3 और मोर पर्संस और थिंग्स, 3 या 3 से ज्यादा चीजों में। द मस्ट बी यूज्ड, ये जो आर्टिकल है डेफिनेट आर्टिकल, द मस्ट बी यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दी यूज होगा। और उसके बाद डिग्री मस्ट नॉट बी डबल, डिग्री डबल नहीं हम कर सकते, या तो हम मोस्ट क्लेवर करेंगे या क्लेवरेस्ट करेंगे। द क्लेवरेस्ट ऑफ इज जनरली यूज्ड आफ्टर द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के बाद आमतौर पर ऑफ यूज होता है। मैं कहता हूं ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास। और उसके बाद व्हेन टू एडजेक्टिव्स रेफर्स टू द सेम नाउन, जब एक नाउन को दो एडजेक्टिव रेफर कर रहे हो, एक ही नाउन के लिए दो एडजेक्टिव लगे हो, एंड वन ऑफ देम इज द सुपरलेटिव डिग्री, अगर एक उनमें से सुपरलेटिव डिग्री है, द अदर एडजेक्टिव शुड आल्सो बी इन द सुपरलेटिव डिग्री। ये हमने पहले उसमें भी पढ़ा कि अगर एक नाउन के लिए डिफरेंट एडजेक्टिव्स यूज कर रहे हैं तो सबकी जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए। तो अगर एक नाउन के लिए मेरा बेटा एक एडजेक्टिव सुपरलेटिव में है तो दूसरा भी सुपरलेटिव में ही होगा। लेकिन इसमें रूल क्या है? द इज यूज्ड विद द फर्स्ट एडजेक्टिव ओनली। इस सेंस में मेरा बेटा दा जो है वो सिर्फ आप पहले सुपरलेटिव से पहले यूज कर देंगे, बाकी उसके बाद जितने भी सुपरलेटिव्स आ रहे हैं उनसे पहले दी का आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। द सुपरलेटिव डिग्री मस्ट नॉट बी यूज्ड व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन। जब कंपैरिजन नहीं है तो सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं करते। अब ये सेंटेंस लिखने की, ये रूल लिखने की जरूरत क्यों पेश आई, ये सुन लें। हमने ऊपर डिस्कस किया कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम हमेशा दी लगाते हैं। अब देखें जी, आई रेड, रीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म रेड होती है सेम स्पेलिंग के साथ। आई रेड द मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवल। अब ये देखें, द आर्टिकल आ गया और मोस्ट इंटरेस्टिंग जो है ये आपके पास सुपरलेटिव आ गया। ये तो मेरा बेटा ठीक हो गया, आपके पास ये सुपरलेटिव आ गया। ओके फाइन। अगर इस तरह से ये लिखा हो, आई रेड आ मोस्ट इंटरेस्टिंग। अब आई रेड आ मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवल। अब विच वन इज करेक्ट? हमने तो ये रूल एस्टैब्लिश किया कि भाई जो सुपरलेटिव डिग्री है उससे पहले हमेशा दी लगेगा। अब यहां पे आप देखें कि आई रेड आ मोस्ट, अब ये मोस्ट से पहले आ लगा हुआ है तो आइदर इट्स करेक्ट और नॉट। बेटे ये करेक्ट है क्योंकि यहां पे ये जो ए है ये आ मोस्ट जो है ये वेरी के मीनिंग में है, ये वेरी के मीनिंग में है। लेकिन इस तरह से हमें यूज नहीं करना चाहिए, हमें प्रेफर करना चाहिए कि सुपरलेटिव डिग्री जो है इसको हम यूज ना करें जब कंपैरिजन नहीं हो रहा। तो हम यहां पे इसका सेकंड वाले का स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा बेहतर इस तरह से हो सकता है, आई रेड आ वेरी इंटरेस्टिंग नॉवल। तो यहां पे देखें जी, द सुपरलेटिव डिग्री मस्ट नॉट बी यूज्ड व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन। जब कंपैरिजन नहीं है तो सुपरलेटिव डिग्री यूज ना करें। इट मस्ट बी यूज्ड एज अ सुपरलेटिव ऑफ एमिनेंस और एब्सोल्यूट सुपरलेटिव। अब इसमें देखें जी कि इसमें अब बुनियादी तौर पे इट मस्ट बी यूज्ड एज सुपरलेटिव ऑफ एमिनेंस और एब्सोल्यूट सुपरलेटिव। और आगे बेटे देखेंगे वेरी मस्ट बी यूज्ड इन दिस केस के अब विदाउट कंपैरिजन हम सुपरलेटिव यूज ना करें, हम बल्कि वेरी का इस्तेमाल करें। तो आप मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवल
नॉवल की बजाय अ वेरी इंटरेस्टिंग नॉवल विल बी करेक्ट वन। और उसके बाद देख लें जी, दिस रोड इज, अब यहां पे ऑफ ऑल है, इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल, यहां पे द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल आ गया। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल, ठीक है, आयरन इज द मोस्ट, ये द मोस्ट मेरा बेटा लगा हुआ है, ठीक है, सुपरलेटिव है, यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स, ठीक है। अब मेरा बेटा ऑफ ऑल मेटल्स आ गया, तो यहां पे ऑफ कंपैरिजन कर लिया हमने, और ये क्या आ गया, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स, और ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, एंड यहां पे मोस्ट से पहले हम दी नहीं लगाएंगे, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, क्योंकि हमने ऊपर बात की थी किसकी, हमने ऊपर मेरा बेटा बात की थी कि अगर एक ही नाउन या प्रोनाउन के लिए क्या आ जाए, एक से ज्यादा सुपरलेटिव्स आ जाएं, तो आर्टिकल जो है वो हम सिर्फ एक दफा यूज करते हैं, तो यहां पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और ऑफ क्लास यू हैव अ क्लियर, अ वेरी क्लियर, अब यहां पे मोस्ट क्लियर की बजाय अ वेरी क्लियर स्टाइल ऑफ राइटिंग। तो ये मेरा बेटा हमने डिस्कस किया सुपरलेटिव डिग्रीज के हवाले से। अब इससे पहले मेरा बेटा हमने कंपैरेटिव डिग्री को डिस्कस किया था, उससे पहले पॉजिटिव डिग्री को डिस्कस किया था। नेक्स्ट बेटा देखते हैं कि कुछ फर्दर रूल्स एडजेक्टिव के हवाले से, और इनमें मेरा बेटा अगर हम बात करें तो यहां पे द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स आर कंसिडर्ड परफेक्ट। इन एडजेक्टिव्स को हम परफेक्ट एडजेक्टिव्स या कंप्लीट एडजेक्टिव्स बोलते हैं, क्योंकि इनकी डिग्रीज ना तो बनती हैं और ना मेरा बेटा बनाने की जरूरत पेश आनी चाहिए। तो ये इनमें वर्ड कौन कौन से हैं, इनकी ना तो कंपैरेटिव होती है ना ही सुपरलेटिव होती है। परफेक्ट है, यूनिक, यूनिवर्सल, आइडियल, चीफ, एक्सीलेंट, एक्सट्रीम, अटमोस्ट, वर्ल्ड वाइड, कंप्लीट, सर्कल, राउंड। और इसमें देखें जी कि इनमें हमें ना तो ER लगाने की जरूरत है, ना EST लगाने की जरूरत है, ना इनसे पहले मोर लगाने की जरूरत है, ना मोस्ट लगाने की जरूरत है। तो द मोस्ट चीफ रीजन, गलती क्या हो गई, ये गलती हो गई। द चीफ रीजन बिहाइंड आवर परफेक्ट सक्सेस इज आवर एक्सीलेंट बिहेवियर एंड मोस्ट आइडियल, ये मोस्ट कट गया, एंड आइडियल कस्टमर केयर सर्विस। तो क्यों कट गया, जो चीफ था ये भी परफेक्ट एडजेक्टिव है, कंप्लीट एडजेक्टिव है, और जो आइडियल था ये भी परफेक्ट एडजेक्टिव है, कंप्लीट एडजेक्टिव है। इनसे पहले हमें सुपरलेटिव्स की जरूरत नहीं है। दीज कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स टेक टू, इसका नेक्स्ट रूल देखें कि ये वाले जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स हैं इनमें टू लगता है इंस्टेड ऑफ देन। देन की बजाय बेटे हम टू यूज करेंगे। ही इज सुपीरियर टू मी, ही इज सीनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी। तो यहां पे सुपीरियर आ गया, इंफीरियर आ गया, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एल्डर, प्रेफर और प्रेफरेबल। तो यहां पे मेरा बेटा देन की बजाय इन वर्ड्स के साथ हम टू यूज करेंगे। We are not superior to anybody and nobody is inferior to us। और इसके बाद देखिए जी, past participle and present participle forms of verb can be used as an adjective but be careful। अब past participle क्या है, past participle मेरा बेटा थर्ड वाली फॉर्म जो है, थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के तौर पे यूज होती है तो उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। अगर वो वर्ब के तौर पे भी यूज हो तो उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल। इफ वी टॉक अबाउट प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर हम किसकी बात करें, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम किसकी बात करते हैं, आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव के तौर पे यूज होती है या वर्ब के तौर पे यूज होती है तो हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। यहां पे हम एडजेक्टिव को डिस्कस कर रहे हैं, तो एडजेक्टिव के तौर पे जब थर्ड फॉर्म यूज होती है तो पास्ट पार्टिसिपल, जब आईएनजी फॉर्म यूज होती है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। इन्हें यूज करने में हमें बड़ा केयरफुल रहना है। आई वाज एक्चुअली, अब आई यहां पे हमने शॉक्ड और शॉकिंग में से कुछ लेने हैं। आई वाज एक्चुअली शॉक्ड, यहां पे पास्ट पार्टिसिपल आएगा। आई वाज एक्चुअली शॉक्ड टू हियर दैट शॉकिंग न्यूज। ये मेरा बेटा यहां पे क्या आ गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का और पास्ट पार्टिसिपल का जो आपने यूज करना है वो बहुत एहतियात से करना है। और नेक्स्ट मेरा बेटा आप देखें कि इससे नेक्स्ट स्लाइड में एक
प्रैक्टिस एक्सरसाइज आप लोगों के लिए डेवलप की है, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि व्हाट इज द पर्पस, कि हम ये हर लेक्चर के एंड पे एक एक्टिविटी, एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्यों रखते हैं बेटा। ये इसलिए रखी जाती है कि हमने ये सॉर्ट ऑफ लेक्चर्स के साथ एक विजुअल वर्कबुक क्रिएट करने की कोशिश की है। आप लोग मेरा बेटा इसको देखेंगे और इसको खुद से सॉल्व करेंगे। जो कंफ्यूजन होगी वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, गिवन नंबर पे भी पूछ सकते हैं, और हर वीडियो की तरह मेरा बेटा एक दो सेंटेंसेस जो है वो मैं आप लोगों को करेक्ट करके बताऊंगा। जो हमने प्रीवियस रूल्स पढ़े हैं उनको अप्लाई करूंगा इन सेंटेंसेस पे। तो द वेदर इज हॉटर टुडे, अब यहां पे देखें जी हमारे पास जो रूल है वो क्या आता है। हम कहते हैं जी रूल हमारे पास क्या अप्लाई होता है, द वेदर इज हॉटर टुडे। तो हॉटर क्यों? सिंपली हम किसी चीज की क्वालिटी, वेदर है ना, वेदर की क्वालिटी बयान कर रहे हैं। कोई कंपैरिजन है? कंपैरिजन नहीं है। अगर कंपैरिजन नहीं है तो हम मेरा बेटा कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं कर सकते। द वेदर इज हॉट टुडे, द वेदर इज हॉट टुडे। अगर हमने थोड़ा सा इसको वो करना है तो द वेदर इज वेरी हॉट टुडे हम कर सकते हैं। बेटे वेदर इज हॉटर टुडे नहीं कर सकते। विदाउट कंपैरिजन हम हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पॉजिटिव डिग्री, फर्स्ट डिग्री। उसके बाद मेरा बेटा देख रहे हैं शी इज अ नोबल एंड वाइजर। अब नोबल है ना, एंड क्या होना चाहिए? एंड वाइज होना चाहिए, क्योंकि भाई नोबल क्या है, नोबल जो है ये फर्स्ट है, फर्स्ट डिग्री है ना, तो वाइज भी क्या है, फर्स्ट है। तो एक नाउन के लिए हमने जो रूल पढ़ा, एक नाउन के लिए जितने भी एडजेक्टिव्स होंगे वो सेम डिग्री में होंगे। इसी तरह से अ कुकू बर्ड्स वॉइस इज स्वीट देन अ स्पैरो। अब इस फिक्रे में देखें, कुकू बर्ड की वॉइस का कंपैरिजन स्पैरो के साथ नहीं बल्कि किसके साथ, स्पैरो की वॉइस के साथ। कंपैरिजन होता है दो एक जैसी चीजों का। अ कुकू बर्ड्स वॉइस इज, अब यहां पे स्वीटर ऐसे कर ले, या तो स्वीटर देन दैट ऑफ, देन दैट ऑफ स्पैरो, या हम इस तरह से कर लें कि अ कुकू बर्ड्स वॉइस इज स्वीटर देन द वॉइस ऑफ स्पैरो। देन द, या तो देन दैट ऑफ स्पैरो कर लें, या देन द वॉइस ऑफ स्पैरो कर लें, या देन अ स्पैरोज, आगे अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। तो तीन तरीकों से मेरा बेटा मैंने ठीक किया। एक तो अ कुकू बर्ड्स वॉइस इज स्वीटर देन दैट ऑफ अ स्पैरो, देन द वॉइस ऑफ स्पैरो, देन स्पैरोज अपोस्ट्रोफी के साथ। तो यहां पे दो का कंपैरिजन जब हमने किया तो इसमें हमने क्या किया, कंपैरेटिव डिग्री को यूज किया। इन्हीं रूल्स को मेरा बेटा आप अप्लाई करते हुए बाकी ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं इनको करेक्ट करोगे। और इसी तरह से एक और जो एक्टिविटी है वो आप लोगों के लिए, जो बाद में हमने रूल्स डिस्कस किए थे तीनों डिग्रीज के यूजेज के बाद, उनकी फॉर्मेशन के बाद मेरा बेटा हमने जो रूल्स डिस्कस किए थे उन रूल्स को आप अप्लाई करके और ये वाली जो एक्सरसाइज है इसकी करेक्शन करोगे। फॉर एग्जांपल इसके अगर हम पहले सेंटेंस को देखते हैं, माय फादर इज द मोस्ट आइडियल। अब यहां पे मोस्ट की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आइडियल जो है ये परफेक्ट एडजेक्टिव है, और आइडियल अगर परफेक्ट एडजेक्टिव है तो उसकी मोर या मोस्ट के साथ डिग्री नहीं बनती। माय फादर इज द आइडियल पर्सनालिटी इन माय लाइफ, आई कंसीडर हिम सुपीरियर। अब सुपीरियर आ गया तो देन तो नहीं आएगा ना, यहाँ पे टू आएगा। तो एज फॉर द पोस्ट नेल्सन इज सीनियर टू अस ऑल इन द ऑफिस। तो यहां पे सीनियर है, यहां पे देखें सीनियर के बाद टू लगा हुआ है। तो अब यहां पे देखें कि जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं बेटे कंप्लीट एडजेक्टिव्स की, जो हमने फर्स्ट रूल में बात की, आइडियल की बात की, चीफ की बात की, एक्सीलेंट की बात की, सर्कल की बात की, ये वो एडजेक्टिव्स हैं जो कंप्लीट एडजेक्टिव्स हैं, जिनको हम परफेक्ट एडजेक्टिव्स बोलते हैं, जिनकी हम ER EST लगाकर या मोर मोस्ट लगाकर डिग्रीज नहीं बना सकते, इनकी डिग्रीज नहीं बनती। और उसके बाद मेरा बेटा हमने बात की थी कि सुपीरियर हो, सीनियर हो, जूनियर हो, एल्डर हो, इनके साथ देन की बजाय टू यूज करते हैं। तो इन रूल्स को अप्लाई करते हुए आप क्या करेंगे, आप इस एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे। और इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, किसी किस्म का आपका क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।